वंदे मातरम। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजनी सिंह। शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री की खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम लोहाघाट स्थित अद्वैत आश्रम मायावती पहुंचे। अद्वैत आश्रम मायावती में सीएम धामी ने ध्यान केंद्र और स्वामी विवेकानंद जी पर आधारित म्यूजियम का निरीक्षण किया। इसके साथ सीएम धामी ने कहा कि लोहाघाट की गोद में बसा आश्रम एक रमणीक स्थान है। मायावती आश्रम में पुण्य आत्माओं का वास है। इसी क्रम में यहां आना सौभाग्य की बात है, जिसकी कल्पना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। वो आश्रम आज भी भव्य और दिव्य रहता है। ये शांति और ध्यान का केंद्र है। सीएम ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी के सपनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए भारत के रूप में पूरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भव्य दिव्य केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान का कार्य चल रहा है। इस दौरान उनके साथ स्वामी सहृदयानंद जी महाराज, स्वामी एक देवानंद जी महाराज, स्वामी वीरेदानंद जी महाराज, जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय, अध्यक्ष वन निगम कैलाश गहतोड़ी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। स्वामी विवेकानंद जी ने यहाँ पर कई दिवस यहाँ बिताए। ये हमारे लिए प्रेरणा का स्थान है। इस स्थान पर आने से हमें सब प्रेरणा मिलती है और जो हमारा सनातन है उसकी जो पद्धति है, जो हमारी संस्कृति है, वह पद्धति भी जो है कहीं न कहीं ऐसे जो स्थान है उन स्थानों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते हैं। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो उस समय स्वामी जी के जो विचार थे, विवेकानंद जी के जो विचार थे, उन विचारों को लेकर आज धर्म हो, संस्कृति हो, अध्यात्म हो, योग हो, हर क्षेत्र में काम हो रहा है। आज 21 जून को मनाया जाने वाला योग दिवस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान चंपावत जिला मुख्यालय गुड़ियानी स्थित मां पूर्णागिरी एजुकेशन ऑफ कॉलेज के कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का गीत के साथ भव्य स्वागत किया। साथ ही छात्र छात्राओं ने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रस्तुत किए। उत्तराखंड प्रदेश में जीएसटी विभाग अब सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। देहरादून में आज जीएसटी विभाग की ओर से ट्रांसपोर्ट कंपनियों पर छापेमारी की गई, जिसमें मुख्य रूप से रामा कृष्णा ट्रांसपोर्ट कंपनी पर जीएसटी विभाग ने छापेमारी किया। हालांकि अभी छापेमारी में कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया है और जीएसटी अधिकारी की ओर से पत्रों की जांच की जा रही है। जीएसटी अधिकारी का कहना है कि यदि पत्रों में किसी भी तरह की कमी पाई जाती है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं जीएसटी अधिकारी मीडिया से भी बचते नजर आए। छात्रवृत्ति घोटाले में एसटीएफ की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। 3 साल से फरार चल रहे हरिद्वार के एम्पावर एकेडमी के निदेशक राहुल विश्नोई को देहरादून के मोहनी रोड से गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि आरोपी ने समाज कल्याण अधिकारियों से मिली भगत कर 25 लाख की छात्रवृत्ति का गबन किया था। इसके ऊपर 15,000 रुपए का इनाम रखा गया था। आरोपी पर 25 लाख से ज्यादा की छात्रवृत्ति की धनराशि गबन करने का आरोप है। बता दें ये पूरा मामला साल 2019 का है। देखिए, कुछ वर्ष पूर्व जो है करोड़ों रुपए के छात्रवृत्ति घोटाले में विभिन्न थानों में मुकदमे दर्ज हुए थे। इसमें एक मुकदमा 2019 में सिटकुल थाना क्षेत्र हरिद्वार में पंजीकृत हुआ था और जिसमें 25 लाख के गबन का आरोप था। एम्पावर एकेडमी करके था जिसमें घोटाले की बात आई थी और उसमें राहुल विश्नोई नाम का जो अभियुक्त था, जो डायरेक्टर के रूप में काम कर रहा था, उसकी तलाश पुलिस को थी। विवेचना में साक्ष्यों के बाद वो लगातार फरार चल रहा था और इस सूचना पर कि कल वो यहाँ पर देहरादून क्षेत्र में यहाँ और अपने किसी परिचित से मिलने आया था। इस सूचना पर एसटीएफ टीम ने गिरफ्तार किया। उस पर 15,000 रुपए का इस पर इनाम हरिद्वार से घोषित था। उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार कई नई योजनाओं पर काम कर रही है। अभी हाल ही में जब आईएएस के तबादले हुए थे, उनमें दिलीप जावलकर से पर्यटन विभाग हटाकर अब एक नई जिम्मेदारी आईएएस सचिन को सौंपी गई है। सचिन कुर्वे पर्यटन विभाग के नए सचिव बनाए गए हैं।
सचिन कुर्वे पर्यटन क्षेत्र में कई नई योजना लाने पर काम कर रहे हैं। उनका मानना है कि उत्तराखंड पर्यटन प्रदेश है, देश विदेश से भी उत्तराखंड में पर्यटक पहुंचते हैं। पर्यटन के क्षेत्र में राज्य में जो अच्छे काम हुए हैं उनको आगे निरंतर बढ़ाया जाएगा और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं पर भी काम किया जाएगा। देखिए, हमारे राज्य में टूरिज़्म ही हमारे इकोनॉमी की एक बैकबोन के रूप में भी है। ये काफ़ी बड़े इसमें प्रोपोर्शन में अगर हम आजीविका के दृष्टिकोण से भी देखें तो ये बहुत लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन को ये कैटर करती है। ये सेक्टर राज्य के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि इस टूरिज़्म की जो अलग अलग डायमेंशंस है, जिसे आप रिलीजियस टूरिज़्म कहिए, एडवेंचर टूरिज़्म कहिए, एस्ट्रो टूरिज़्म कहिए, या अभी जो नया उभरता हुआ मेडिकल टूरिज़्म कहिए, इसके अलग अलग डायमेंशंस के दृष्टिकोण से जो भी लोग भारत से या विश्व के अन्य देशों से यहाँ पे आते हैं, जब वो यहाँ से निकलते हैं तो यहाँ के बारे में न केवल देश भर में कि विश्व में भी इस प्रदेश के बारे में बात करते हैं। नरेंद्रनगर में टेहरी के खाद्य संरक्षक एवं औद्योगिक विभाग ने व्यापार मंडल के साथ बैठक की। इस दौरान कांवड़ यात्रा में सहयोग करने को लेकर चर्चा की गई। बता दें कि चार धाम यात्रा के साथ साथ कांवड़ यात्रा पर आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभाग ने एक कार्य योजना तैयार की है। इसी को विधिवत अमली जामा पहनाने के मकसद से फूड इंस्पेक्टर शारदा शर्मा ने नरेंद्रनगर में व्यापार उद्योग मंडल के पदाधिकारियों समेत सदस्यों के साथ बैठक की। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी देते हुए नियमों का पालन करने की अपील की। शासन से निर्देश आए हैं कि अभी से कांवड़ सीजन चल रहा है, कांवड़ यात्रा भी कल से शुरू हो रही है, चार धाम यात्रा का चल ही रहा है, पर्यटन सीजन भी है, तो इसके मद्देनजर क्या है, हमें एक जो होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, ये मतलब कॉमन है कि जो सब लोग यूज करते हैं, जो भी पर्यटक आ रहे हैं, जो भी तीर्थयात्री आ रहे हैं या कांवड़ है, ये सब यूज करते हैं। तो इनको मतलब क्या क्या नियम पालन करना है, क्या नहीं करना है, तो इस संबंध में हमने जो है वो जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं, कई जगह कर रहे हैं। अभी हम पहले अभी ढालवाला में करके आए हैं, अभी यहाँ नरेंद्रनगर में है, इसके बाद हमने आगरा खाल में करना है। हम माननीय मैडम जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपना मुझे समय आज हमारे व्यापार मंडल नरेंद्रनगर को दिया है। और इसी क्रम में आज मैडम के द्वारा जो खाद्य सुरक्षा से जुड़ी बातें हमारे व्यापारियों के समक्ष रखी गई है, उसमें सभी व्यापारियों को मैं चाहूँगा कि वो इस नियम को पूर्णतः फॉलो करें और मैडम के द्वारा जो भी नियम हमको बताए गए हैं उसके पूरा करें। बाकी अगर कहीं पर कोई कमी या कुछ रहती है तो उससे हम खाद्य विभाग के द्वारा या माननीय मैडम के द्वारा उसकी पूर्ति करेंगे। और अब खबर पौड़ी से है। पौड़ी के 16 साल के सिद्धार्थ रावत ने लद्दाख के उमलिंगला तक साइकिल से पहुंचकर यंगेस्ट साइकिलिस्ट का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का दावा किया है। सिद्धार्थ ने जानकारी देते हुए कहा है कि उनकी ओर से 30 जून से 6 जुलाई तक 7 दिन का सफर तय कर मनाली से लद्दाख के उमलिंगला तक 500 किलोमीटर से अधिक और 19,024 फीट की ऊंचाई तक साइकिल से सफर किया है। उन्होंने ये भी बताया कि अभी तक उमलिंगला तक साइकिल के जरिए बीआरओ के अधिकारियों और बड़ी उम्र के माउंटेन साइकिलिस्ट द्वारा ही सफर किया जाता रहा है। वो अपनी इस यात्रा को साइकिल द्वारा सबसे ऊंची जगह पर पहुंचने वाले यंगेस्ट साइकिलिस्ट की श्रेणी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। सिद्धार्थ ने इसके अलावा पौड़ी से केदारनाथ तक का सफर भी साइकिल से 3 दिन के अंदर पूरा कर चुके हैं। साथ ही अभी तक सिद्धार्थ कई रिकॉर्ड भी बना चुके हैं। अभी जो मैंने करा है वो उमलिंगला गया था मैं एट 19,024 फीट्स। ये दुनिया का हाईएस्ट मोटरेबल पास है। जर्नी इसकी स्टार्ट करी थी मैंने मनाली से, तो मनाली से उमलिंगला पहुंचने में मुझे 7 दिन लग गए थे, जिसमें बीच में 140 उमलिंगला से 140 किलोमीटर पीछे मेरे एक्सीडेंट हो गया था। पत्थर आ गए थे बीच सड़क में तो गिर गया था। 3 टाँके आए, हाथ पैर सब छिल गए थे, बट फिर भी ऊपर तक गए हम उस दिन। 3 घंटे का रेस्ट लिया, उसके बाद स्टार्ट हो गए थे दोबारा साइकिलिंग पर। कितना दिन लगे आपको? 7 दिन इसको पूरा करने में लगे। और आपने बताया कि इससे पहले आप केदारनाथ भी गए थे? हाँ, इससे पहले का मैं केदारनाथ गया था जब मैं 15 साल का था। मैंने केदारनाथ करा था, यहीं से पौड़ी से स्टार्ट करा था और क्या बोलते हैं अपना केदारनाथ में एंड करा था। केदारनाथ में पहुँचने में 3 दिन लग गए थे।
रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने एक अभिनव पहल की है। बता दें कि डीएम खुद जिले के सभी अधिकारियों के साथ बस में बैठकर एक गांव में लगे शिविर में प्रतिभाग करने पहुंचे। दरअसल रुद्रप्रयाग में किसी जिलाधिकारी की ओर से पहली बार ऐसी पहल की गई है। इससे पहले सभी अधिकारी अपने अपने वाहनों से पहुंचते थे, जिससे सरकारी डीजल पेट्रोल की खपत अधिक होती। लेकिन अब जिले में ऐसा नहीं होगा। जहां भी जनता की समस्याओं को सुनने के लिए शिविर लगेंगे, वहां सभी अधिकारी बस के जरिए ही सफर करेंगे। बता दें कि मध्य महेश्वर घाट के मंसूना में आयोजित जनता दरबार में पहुंचने से पूर्व जिला अधिकारी ने जूनियर हाई स्कूल पाली पापच में पठन पाठन का जायजा लिया और नौनिहालों के साथ मध्याह्न भोजन ग्रहण कर विद्यालय में और अधिक संसाधन उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के विद्यालय आगमन पर नौनिहालों ने जिलाधिकारी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत भी किया। हम देखते हैं कि जनरली 30 से 35 अधिकारी पहुंचते हैं, उसमें अपनी अपनी व्हीकल से पहुंचते हैं और उससे समय और तेल और खर्चा भी ज़्यादा होता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना सभी अधिकारियों को एक साथ एक बस में लेके शिविर लगाया जाए और शिविर में पहुंचा जाए। इससे एक तो कॉस्ट कटिंग तो होगी, साथ में जो डिपार्टमेंट्स का कोऑर्डिनेशन होगा, जो आपस में कोहेजन होगा, वो भी बेटर होगा। और जो समस्याएँ होती हैं जो काफ़ी इंटर डिपार्टमेंटल होती हैं, वो डिस्कस करते हुए अगर लोग सफ़र करेंगे तो निश्चित तौर पे एक वन गवर्नमेंट की जो अप्रोच होती है, इन द सेंस कि सरकार की सभी डिपार्टमेंट एक साथ मिलकर काम करें, तो उसको भी बढ़ावा मिलेगा। तो अगर बाकी अधिकारी भी इस तरीके से अलग अलग वाहनों की जगह एक ही बस से जाएंगे, डीजल पेट्रोल की बचत भी होगी और इसका फायदा भी मिलेगा। हम यहाँ ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। चमोली के देवाल खेता मोटर मार्ग पर स्थानीय जनता के लिए आवाजाही करना किसी चुनौती से कम नहीं है, जिसमें ग्रामीण सिस्टम को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। वहीं ग्रामीण अपने संसाधनों से सड़क का मलबा हटाकर आवाजाही करने को मजबूर हैं। बता दें कि ये सड़क पीएमजीएसवाई विभाग की है, जबकि जिलाधिकारी ने सभी विभागों को आदेश दिया है कि भूस्खलन वाले स्थानों पर जेसीबी मशीन तैनात रखें, जिससे कि आवाजाही करने वाले राहगीरों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। बता दें कि देवाल सियालकोट मोटर मार्ग पलवरा पर सड़क बार बार बाधित हो जाती है, लेकिन विभाग की ओर से वहां पर कोई भी जेसीबी मशीन तैनात नहीं की गई है, जिससे क्षेत्र की जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोकार्पण से पहले ही विकास नगर के शीतला नदी पर बने नवनिर्मित पुल पर दरारें आ गई हैं, जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। जहां कांग्रेस इसे पुल की गुणवत्ता से खिलवाड़ बताकर जांच की मांग कर रही है, वहीं बीजेपी इसे सामान्य प्रक्रिया करार दे रही है। दरअसल कंडी क्षेत्र समेत विकास नगर के हजारों लोगों की आवाजाही के लिए लंबे समय से लांगा रोड के शीतला नदी पर पुल बनाने की मांग हो रही थी। इसको देखते हुए सरकार ने 8 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत से पुल निर्माण को स्वीकृति दी है और कुछ ही दिन पूर्व पुल का निर्माण कार्य पूरा हुआ, लेकिन लोकार्पण से पूर्व ही पुल पर दरारें आ गई हैं। इस मामले में कांग्रेस के पूर्व मंत्री नवप्रभात ने पुल की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए सरकार से इसकी जांच की मांग की है। पुल है, पुल के स्ट्रक्चर में सुई के नोक के बराबर भी कोई दिक्कत नहीं है। अप्रोच रोड होती है, अप्रोच रोड फीलिंग पे बनती है, फीलिंग पे बनी है, तो हमेशा एक आध बरसात में इस बात की संभावना बनी रहती है कि उसका थोड़ा बहुत जो कॉम्पैक्शन है वो उसका सेटलमेंट होता रहता है। पुल अभी जिसका लोकार्पण भी नहीं हुआ और उससे पहले क्षतिग्रस्त हो जाए और ताज़ी मरम्मत होती हुई दिखाई दे और एक नया डला हुआ कारपेट पुल के ऊपर दिखाई दे और उस कारपेट के नीचे दबी हुई सफ़ेद लाइन भी दिखाई दे और उस कारपेट के नीचे दबी हुई दरार भी दिखाई दे, तो जो शंकाएं लोगों के मन में उत्पन्न हुई हैं उनकी पुष्टि तो स्वयं। रामनगर में नेशनल हाईवे 309 के पास पेट्रोल पंप पर कुछ बाइक सवार युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने युवकों को बोतल में पेट्रोल देने से मना कर दिया था। इसके बाद युवक नाराज हो गए और हुड़दंग मचाने लगे। इस दौरान कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की गई। इसी घटना का विरोध करते हुए पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने हड़ताल भी की है।
जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों ने ऐलान किया है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। वहीं मामले में कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि इस मामले में पंप स्वामी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। हम तो अपना काम कर रहे थे, ड्यूटी पे थे, अपने तेल डाल रहे थे। हम तो कस्टमरों को हैंडल कर रहे थे। 3 बंदे आए, बोतल लेके बोले बोतल में पेट्रोल दे दो। हमें तो ऊपर से आदेश हैं डीएम साहब के, और पेट्रोल नहीं देना है बोतल में। तो हम लोगों को मना कर दिया, भैया बोतल में नहीं मिलेगा। जिद करते रहे बहुत देर तक, दे दो, फिर गाली देने लग गए। तो कल 3:30 बजे की घटना है। कल 13 जुलाई को कुछ लड़के आए, उन्होंने बोतल में तेल मांगा, पेट्रोल मांगा, जो हमें गाइडलाइन मिली हुई है कि बोतल में हम पेट्रोल नहीं दे सकते। वो आधे घंटे तक पंप पे हमारे सेल्समैन को परेशान करते रहे, सेल्समैन की वीडियो बनाते रहे। उन्होंने ये कहा कि आप अगर बोतल में पेट्रोल नहीं दे सकते तो पंप क्यों खोल रखा है। फिर उन्होंने सेल्समैन को खूब मारा है। उन्होंने और लड़कों को बुलाया, 15 से 20 लड़के इकट्ठे हो गए, 10-15 मोटरसाइकिलें आ गई। हमारे पंप की सीसीटीवी फुटेज में भी उनकी सब घटना रिकॉर्ड है। उधम सिंह नगर सीमांत कोतवाली खटीमा की 17 मील पुलिस चौकी क्षेत्र के ग्राम भगचुरी बंडिया में अपने काम के पैसे मांगने पर मुकेश नाम के व्यक्ति को विशाल ने गोली मार दी। बता दें कि विशाल की ओर से चलाई गई गोली में मुकेश गंभीर रूप से घायल हो गया है। इसी दौरान पीड़ित को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बता दें कि घायल व्यक्ति मुकेश का इलाज सरकारी अस्पताल खटीमा में चल रहा है। इसी मामले में पीड़ित के परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी है। इसके बाद पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। खबर हरिद्वार से है, जहां पर एसएसपी ने बहादुराबाद क्षेत्र में हुई डकैती का खुलासा कर दिया है। और मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी ने कहा है कि सीसीटीवी की मदद से पूरे मामले की जांच की गई। इसके बाद मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन आरोपियों के पास से 44,000 रुपए, एक कार भी बरामद की गई है। साथ ही 2 तमंचे और जिंदा कारतूस भी मिले हैं। इसके अलावा एसएसपी ने खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 2500 रुपए का नगद इनाम देने की भी घोषणा की है। बता दें कि एक व्यापारी से 50,000 रुपए और कुछ सामान की लूट की गई थी। ये 10/11 की रात्रि को बहादुराबाद थाना क्षेत्र में एक व्यापारी से करीब 50,000 रुपये और उसका मोबाइल और थैला वगैरह छीन लिया गया था। और प्रारंभिक जानकारी में ये आया था कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी इसमें इन्वॉल्व थी, इसमें 4 लोग शामिल थे। चूँकि ये ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये इससे कहीं ना कहीं जुड़े हुए लोग हैं, तो उस हिसाब से पुलिस ने अपनी पतारसी सुरागरसी और सीसीटीवी वगैरह के एनालिसिस से इस केस को वर्कआउट किया है। इसमें जो गाड़ी है वो बरामद हो चुकी है, 4 व्यक्ति इसमें गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 44,000 रुपये, उसका मोबाइल वगैरह बरामद हो चुका है। अल्मोड़ा के जिला अस्पताल में डॉक्टर पूरी तरह से उपलब्ध है, पर जो मरीज डॉक्टर को दिखाने के लिए पहुंच रहे हैं उन्हें डॉक्टरों के द्वारा बाहर की दवाइयां लिखी जा रही हैं। बता दें कि अल्मोड़ा के जिला अस्पताल में दूर दराज से मरीज अपना इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन जिला अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचने वाले मरीजों को डॉक्टर अधिकतर दवाइयां बाहर की लिख देते हैं। इसको लेकर तीमारदारों ने अस्पताल प्रबंधन की व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई है। वहीं जिला अस्पताल के पीएमएस का कहना है कि अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध है, उसके बावजूद बाजार की दवाइयां लिखना गलत है। इस मामले की जांच कराई जाएगी। तो बाहर की दवाएं लिखाएं हैं, एक दवा मिल रही है यहाँ, और मैंने पूछा यहाँ से तो और दवाइयाँ यहाँ अवेलेबल नहीं है कहीं। तो मैं अपने नाना जी को दिखाने के लिए आया था यहाँ। हमारे यहाँ जो डॉक्टर पहले बीच में था कि काफ़ी ज़्यादा लिखी जा रही हैं, उसके कंपैरेटिवली तो अब काफ़ी कंट्रोल किया गया है। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे अभी कल ही एक पेशेंट आए थे, उसको बहुत डीप जॉइंटिस था, पीलिया की शिकायत थी, और उसका पहले तो पथरी बताई गई थी, लेकिन उसका जब सीटी स्कैन कराया तो उसका कैंसर की पेशेंट थी वो। तो उसके लिए फिर ट्रीटमेंट जो है देना स्वाभाविक है कि हम अच्छा ही ट्रीटमेंट दें जिससे कि उसका इलाज यहीं पर हो जाए।
बाजपुर कोतवाली पुलिस ने दहेज हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए तीनों आरोपियों को न्यायालय पेश किया है। बता दें कि बीते कुछ महीने पहले एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी से उसके ससुराल पक्ष वालों ने दहेज की मांग को लेकर उसकी बेटी की हत्या कर दी। पुलिस ने पीड़ित पिता की तहरीर पर पति समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दहेज हत्या का मामला था। इसमें अप्रैल माह में ये एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि एक नवविवाहिता की शादी के 1.5 साल बाद अपने घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। तो उसमें उसके परिजनों ने उसके सास ससुर, उसके जेठ और उसके पति को नामजद कराया था। इसमें सभी प्रकार के एविडेंस कलेक्ट करने के बाद और हॉस्पिटल में उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इसमें पूर्व में इसके पति को अरेस्ट करके जेल भेजा गया है। इसके सास ससुर और इसके जेठ अभी इसमें फरार चल रहे थे। इनका NBW जारी कराया गया था। उसके बाद आज इनको भी अरेस्ट कर लिया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष इनका रिमांड लिया जा रहा है। देहरादून के रायपुर में एक व्यक्ति ने अपने घर में आग लगा ली। आग और धुएं में फंसे व्यक्ति को रायपुर पुलिस ने रेस्क्यू कर सकुशल बाहर निकाला। देर रात पुलिस की सूचना मिली थी उनको कि शिवलोक कॉलोनी स्थित एक मकान में आग लग गई है और घर के अंदर एक व्यक्ति फंसा हुआ है। सूचना पर तत्काल थाना रायपुर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो पता चला कि घर के अंदर भयंकर आग लगी हुई है और घर का दरवाजा अंदर से बंद है। पुलिस ने मौके पर स्थानीय लोगों की सहायता से दरवाजे को तोड़ा और आग की लपटों पर काबू पाते हुए अंदर जाकर रेस्क्यू किया तो किचन के अंदर से अर्ध बेहोशी की स्थिति में फंसे हुए एक व्यक्ति को सुरक्षित बाहर लेकर आए और घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि व्यक्ति काफी समय से कैंसर से पीड़ित है, जिस कारण वो डिप्रेशन में है। घर पर कोई अन्य पारिवारिक सदस्य मौजूद न होने के कारण शाम के वक्त उसने खुद को अंदर बंद कर घर में आग लगा ली। तो खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।